यही है। क्योंकि अगर तुम्हारी ये नहीं लेंगे ना तो तुम्हारी प्रैक्टिस छूट जाएगी। छूट जाती है। तो ये सोचो पूरे सारे स्कूल वाले अगर कुछ नहीं मांगेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे तो पढ़ना छोड़ ही देंगे ना। और सब बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं। कुछ लोग स्कूल के साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो जरूरत होती है असाइनमेंट देने की, इंटरनल से मार्क्स वो तभी देंगे देख के कि कौन बच्चा अच्छा कर रहा था, पूरे दे दो उसे, खत्म बात। तो लिख लो वहां पे जहाँ पे हम लैक ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे, एक तो एनर्जी और एक लैक्टिक एसिड, एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड, एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड। तो मैं ये बताई थी शौर्य कि अगर बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में कन्वर्ट हो गया तो एनर्जी तो मिली ना हमें, हाँ कि ना, है ना। यस। बस ये जो लैक्टिक एसिड था, ये हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही रहा। बड़ा मॉलिक्यूल भी 3 कार्बन तो छोटा भी थी था, बट छोटा हो गया इसलिए एनर्जी उसने रिलीज कर दी। ठीक है, लिख लिया। रेस्पिरेशन हो गया, चार्ट हो गया। चलो बहुत बढ़िया। बनने का लिख लो। लास्ट में लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ और एनर्जी। तो तुम्हें ये तो समझ में आ गया रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है। ब्रीदिंग, ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला, एंड हमारा सेलुलर नीड्स हमारी पूरी की गई। ठीक, ठीक भाई, थम्स अप एवरीवन। वर्निका वीडियो ऑन, शौर्य अनम्यूट रखो। चलो, अब हमारे रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थिन वर्ल्ड होते हैं। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें एयर का पास ऑन कराना है, एक्सचेंज कराना है, अगर मोटी मोटी लेयर रख दोगे हो पाएगी एयर पास? एयर पास के लिए तो थिन वॉल ही चाहिए ना। यूं समझ लो, अगर तुमने यहाँ कपड़ा भी पहन रखा है तो जहां जहां पे कवर है, मान लो आंधी तूफान चल रहा है, तो वहां पे मिट्टी कम लगेगी। फेस और नॉर्मल पाम वगैरह जो खुले रहते हैं वहां पे ज्यादा ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा मिट्टी का, है ना। क्यों बाहर से आके अगर आ रहे हैं धूल मिट्टी से, क्यों सबसे पहले फेस वॉश करते हैं? सबसे ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है ना उसको एयर का। लेकिन जहाँ कपड़े पहन रखे हैं वहां नहीं मिल रहा ना इतना एक्सपोजर एयर का। तो एक कपड़े की लेयर से तो पास हो नहीं रही आराम से थे। अगर हम वहां मोटी मोटी लेयर रख देंगे हो पाएगी? नहीं। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो थिन वर्ल्ड होते हैं और वो डेलिकेट होते हैं। लिख लो। फिर उसके बाद उनको चाहिए लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया मिलेगा तभी तो एयर आराम से अच्छे से इजीली पास होगी, सिंपल बात है। और ये होते हैं रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। थम्स अप है। वो बोलने के बाद भी
ये नहीं थम्स अप दिखाने हैं। यस मैम। हंस लो तुम पहले सवाल में। मत दिखाना नहीं है। हम हंसेंगे, हम इग्नोर करेंगे, और हम दिखाएंगे नहीं ना। चलो, अब हेडिंग डालो ह्यूमन। नहीं, पहले ह्यूमन नहीं, मत डालो। अब हम पहले बात करने वाले हैं प्लांट्स की, बात करते हैं ना, जब प्लांट से खाना मिल रहा है तो। ठीक है। प्लांट्स का सेल्फी कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमने सबसे बेसिक पढ़ा था, एक्सचेंज और गैसेस कौन कराता है। हाँ वाह, प्लांट, वाह क्या आंसर देती है यार ये बंदी। हाँ तुम बताओ वर्णिका, प्लांट्स में एक्सचेंज और गैसेस कौन कराता है। टमाटर। अच्छा बताओ शौर्य। टोमेटो। हाँ ठीक है, स्टोमेटा कराता है, प्लांट में प्लांट नहीं। ठीक है। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, लीफ पे। लिखो, स्टोमेटा लिख लो, लिखो। एक हमारा हम कैसे कर सकते हैं, स्टेम के थ्रू। स्टेम में क्या प्रेजेंस होते हैं, स्टेम में भी स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। और एक चीज होती है स्टेम में, उसे हम बोलते हैं लेंटिकल्स। देखो लास्ट में ना, जब तुम बायो करोगे ना लास्ट में, तो लास्ट में मेरे नोट्स बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि उनमें एक एक पॉइंट जो कवर हो रहा है ना बुक का, वो लिखा होगा। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना, छोटी छोटी चीज, छोटा छोटा एक एक पॉइंट निकाल के लिखवा रही हूँ। हर चीज बुक का, एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी बेस्ड। तो लीफ, स्टेम और रूट्स। रूट्स में ऐसे करते हैं, जब वो नाइट्रोजन का इंटेक कर सकते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू, तो रूट्स जो हमारा वाटर का लेन देन कर सकते हैं, वाटर भी तो लेते हैं, हम पानी देते हैं मिट्टी में, जब वहां से वाटर इंटेक कर सकते हैं, तो क्या डिफ्यूजन की मदद से एयर इंटेक नहीं कर सकते। और हमें पता है कि सेलुलर नीड्स तो प्लांट की हर तरह की पूरी होती है, सेल्स में, हर सेल में पूरी होती है। तो रूट्स में हमारा सॉइल की मदद से डिफ्यूजन होता है, सॉइल से मतलब। ठीक, प्लांट की बात हो गई। अब हम्म, हम बात करते हैं फिश की, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ से लेते हैं, वाटर में से लेते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, वाटर से ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। ठीक है। वो बाकी लोग, हाँ वेरी गुड वर्णिका। यस मैम। हम्म, बस ये दिखा दो काफी है। फिर और तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या है, फिश। सबसे पहले तो सुन के फिश याद आ गया। ठीक है, फ्रॉग वगैरह वगैरह। तो फिश की बात करें हम, तो फिश कैसे लेती है, कैसे करती है वो रिस्पायर, कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है मेन उसका, फिश का किसको पता है। गिल। हाँ ठीक है, गिल्स, है ना, मरने का सही है। यस मैम। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिश का गिल्स है, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है किसके साथ, वाटर के साथ। ठीक है। तो ये जो वाटर है, लिखो H2O, और माउथ तो होता ही है फिश के पास। फिश की पूरी बॉडी मतलब कांटेक्ट में है वाटर के साथ, मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, वाटर जो है, माउथ से फिश ने वाटर लिया, फिर कहाँ पे गया, गिल्स के पास गया। यहाँ पे ब्लड सप्लाई था अच्छा खासा, मैंने बताया ना अभी अभी, कि जहां भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो भी है उसको अच्छी खासी ब्लड सप्लाई की जरूरत है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसने O2 लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। ठीक है, फिश सिंपल है, गिल्स है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो वाटर माउथ में गया, माउथ से गिल्स पे गया, वहां पे अच्छा खासा ब्लड सप्लाई था, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिटा दूं, वनीका छोले, हाँ मिटा दूं। ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा 1 मिनट हो गया, ये लो।
मैम एक मिनट गिल्स लिखूं। लिखो लिखो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो। अब जो फ्रॉग होता है, ठीक है, फ्रॉग या फिर बॉम, ये करते हैं स्किन यस। की मदद से रेस्पायर। ठीक है। जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, वो करते हैं ट्रेकिया की मदद से रेस्पायर। ट्रेकिया। ठीक है एवरीवन। हाँ हमारे पास भी होते हैं भाई, फायरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया। ठीक है, बता दूं। यस मैम। जो एनिमल्स होते हैं, तुम लोग किसकी मदद से करते हो भाई? एनिमल बता, तुम सारे जानवर है ना? तुम मेरे बायो क्लास के जानवर हो। बताओ अरे भाई, नोज ही बोल दिया इसमें तो लड़की ने, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तेरा मेन रेस्पिरेटरी नोज है, वही तेरी सेलुलर नीड्स पूरी कर रहा है। बताओ जानवर। वर्णिका, मैम अरे हाँ, नोज। पहले बताओ भाई। एनिमल्स कैसे रेस्पायर कर रहे हो तुम लोग? पता नहीं मैम। क्या? पता नहीं मैम। पता है तेरे को? जवाब दे, मैं आगे नहीं बढ़ने वाली अब। नहीं, मुझे नहीं पता मैम एनिमल्स। पता है। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है तुम्हारा? अभी तो लिखा है लंग्स। नोट पीछे। हाँ, लंग्स भाई। तो तुम पहले नोज, तुम नोज बोल लो तुम पहले। हाँ, इनटेक होता है बस, रेस्पिरेशन में सेलुलर नीड्स पूरी नहीं होती तुम्हारी। ठीक है, चलो ये भी लिखवा दिया। ओके। अब लिखो हेडिंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। अब तक किसी को कोई डाउट किसी भी चीज में? अभी तो कुछ नहीं होता। अभी दो पन्ने पीछे का पूछूंगी। हाँ पता नहीं है। क्या? क्या? शुरू हो जाएगा सबका, कुछ भी पूछ लिया तो। थोड़ा रिवाइज करके आए ब्रो बायो क्लास में। ठीक है। मैं अगली बायो क्लास में ना 15 मिनट का टेस्ट लूंगी तुम लोगों का पहले, जो अब तक पढ़ाया है, एमसीक्यू। ठीक है। हाँ लेकिन आंसर क्या खुद लिखने पड़ेंगे, टिक वाला नहीं दूंगी। टिक देखते आंसर आ जाते हैं ना तुम्हारे। 1 मार्कर रहेगा। 15। नहीं 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 नहीं, एमसीक्यू मेरा अलग। मैं तुम्हें लिखना, वर्ड। 1 वर्ड आंसर लिखना खुद पड़ेगा। ठीक है। 15 मिनट का टेस्ट लूंगी तुम्हारा पहले, मैंने बता दिया ना, नहीं हाँ बता दिया। ये न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन कर लूंगी मैं टेस्ट। 15। मैम अभी ले लो। हाँ हाँ, अभी एकदम फ्रेश फ्रेश रिवीजन में हो रखा है ना, अभी ले लो। हो अगली रही है। क्लास वेडनेसडे। और तुम्हारे बाकी टेस्ट भी है तो इसलिए तुम्हारा कोई वो प्रेशर नहीं है। सिर्फ छोटा सा 15 नंबर का 1 मार्कर हर क्वेश्चन वाला टेस्ट। खुश हो गई। बड़ी अच्छा लग रहा है मुझे बोल के। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल से शुरू होता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। नोज मेन हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के हिसाब से, तो नोस्ट्रिल से कहा जाता है। क्या होते हैं नोस्ट्रिल्स भाई? चलो ठीक है, दिखा के बता दो। इसने तो बता दिया, इसने दिखा दिया अपने नोस्ट्रिल्स ऐसे ऐसे कर करके। फिर नोस्ट्रिल्स अंदर गई, तो क्या अंदर कहाँ गई? नेजल कैविटी में। लिख लो नेजल कैविटीज। जो अंदर का पार्ट है नोज का, वो नेजल कैविटी। वहां क्या प्रेजेंट है, क्या क्या? हेयर्स प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट है। ठीक है। फिर अभी लिखवा लेते हैं अच्छे से, एक एक स्टेप पढ़ेंगे। फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, हमारा वॉइस बॉक्स,
फिर ट्रिकिया, ये जनरली ना 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है ट्रिकिया की, और इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, मतलब विड्थ होती है। ठीक है, ट्रिकिया के बाद ब्रोंकाई। हम्म, तुम नीचे ही लिखते रहना, मैंने साइड कर दिया, बस जगह नहीं थी। ब्रोंकियोल्स, और फिर एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई क्या होता है? बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर। और एल्वियोलाई हमारा क्या कराता है? जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है ना, वो हमारी फाइनली पाथ तो ट्रैवल कर दिया एयर ने पूरा, जो ऑक्सीजन हमने इनटेक किया, ठीक है, एयर किया इनटेक, वो पाथ तो पूरा ट्रैवल कर लिया। अब क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना चाहिए, वो एल्वियोलाई ट्रैक करता है। क्या करता है एल्वियोलाई? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जैसे प्लांट में स्टोमेटा सारा यहाँ एल्वियोलाई, ठीक है, लिख लिया। exchange of gases takes place। अब ऑब्वियसली मैंने पहले कहा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन थिन वॉल्ड होते हैं, डेलिकेट होते हैं, जिसमें सप्लाई ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ये भी होंगे एल्वियोलाई, है ना, जिसमें सप्लाई ब्लड वेसल्स होंगे कि नहीं होंगे, तभी तो करा पाएंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई में वही है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, इसलिए सप्लाई ब्लड वेसल्स हो गया, थिन वॉल्ड हो गया, डेलिकेट हो गया, वो सारे पॉइंट्स तीनों जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में थे वो यहाँ पे एप्लीकेबल है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई में। तो तुम वहीं पे लिख लो जहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मैंने लिखवाया था कि वो तीनों ये होते हैं, वहीं पे लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, वैसा ब्रैकेट में लिख लो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। लिख लो, आ सकता है 3 मार्कर में, लिख लो। वो स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई था, वो जो 3 पॉइंट्स है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। एंड जो अभी मैंने ब्रैकेट में लिखवाया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। तो अपनी नोटबुक में कहीं भी लिख सकते हो कि क्वेश्चन लिख लो, मतलब एक तरीके से functions and structure of alveoli, functions and structure of alveoli। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, लिख लो वर्णिका। लिख लिया। ठीक है, कितनी देर की मीटिंग बची है? कहाँ लिखा आता है? अभी नहीं आ रहा टाइम। ठीक है, टाइम तो अभी। चलो किसी चीज में तो आपकी वॉइस आई, सुनने को मिली आपकी आवाज, बड़ा अच्छा लगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन में एक ब्रीदिंग होती है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग है हमने क्या है उसमें? इनहेलेशन है, लिखो लिखो, बनाओ बनाओ। इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है। अब थोड़ा इसको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में कि ब्रीदिंग में क्या हो रहा है। ये ना काफी अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रीदिंग, क्या हो रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो लंग्स बना लो भाई, बनाओ बनाओ। बनाइए। अब इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो लंग्स को। ठीक किया, इधर पढ़ेंगे इनहेलेशन, इधर पढ़ेंगे एक्सहेलेशन। ठीक है, तो जब इनहेलेशन की बात हो रही है तो कौन अंदर आ रहा है? दीप्ति बताओ, कौन अंदर आ रहा है? ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। वर्णिका,
इनहेलेशन की बात की, क्या अंदर आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। श्योर है? इनहेलेशन की बात करी, कौन अंदर आ रहा है? अगर तुमने भी इनकी तरह ऑक्सीजन बताया तो थप्पड़ पड़ेगा। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है। आ जाओ सब लोग, पिट में आ जाओ सारे के सारे। ठीक है, याद का यंत्र रखा है, सबको एक एक करके फीड दे दें अच्छे से। भाई ऑक्सीजन ले लो तुम अंदर। ऑक्सीजन इधर तो चलो ले। सब लोग, चलो पाँच अंदर लो लो, दिखना चाहिए मुझे, वर्टिकल लो, सॉरी, लो 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 भाई। क्या ले ली। ऑक्सीजन करती है? तुमने तुम्हारे में इतना ऑक्सीजन गई है? मम्मी को बुला दो फटाफट सब लोग अपनी अपनी। ये ऑक्सीजन है ये? मैं सिर्फ ऑक्सीजन ले रही हूँ? ये ऑक्सीजन है मेरे आसपास सिर्फ? क्या है? एयर। एयर भाई में? साफ? तुम साफ? हाँ तो भाई ऑक्सीजन ले रहे हो सब लोग, तो फिर जरूरत ही क्या है? हमें एक्सचेंजर बेसिस कराने क्यों पड़ रहा है? लो भाई ऑक्सीजन लो सिर्फ। CO2 छोड़ो, खत्म बात। CO2 आएगी कहाँ से? तुमने तो लिया ही नहीं। CO2 आएगी कहाँ से छोड़ने के लिए? तुम तो ऑक्सीजन लेते रहो, बस लेते रहो लेते रहो लेते रहो। मम्मी ऑक्सीजन लेते बहुत ज्यादा हो गई ऑक्सीजन मेरे अंदर। तो जब इनहेलेशन करते हैं, जब तुम एयर ले रहे हो, अंदर से कम है ना, तभी तो लिखो एयर प्रेशर इज लो। एक्सहेल क्या कर रहे हो तुम लोग वैसे? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं तो एयर एक्सहेल कर रही हूँ, तुम्हारा भी कर रही हूँ। तुम लोग तो सिर्फ ऑक्सीजन ये इनटेक ले रहे हो ना, तो तुम क्या ही एक्सहेल करोगे? यूटिलाइज कर लो एयर। सारी। तो यहाँ पे जब एयर दे रहे हो तुम, तो ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर एयर ज्यादा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखो एयर प्रेशर इज हाई। अब जब तुम इनहेल करते हो तो तुम्हारी लंग्स का साइज इंक्रीज होता है, और जब तुम एक्सहेल करते हो तो डिक्रीज होता है। लिख लो। जब तुम इनहेल कर रहे हो तो तुम्हारी जो रिब्स है वो आउटवर्ड हो रही है ना, रिब्स मूव आउटवर्ड्स, है ना? किसकी किसके अंदर जा रही है भाई मेरे सपने में? हाँ भी नहीं बोल पा रहे हो। कहाँ जा रही है वैसे? बाहर नहीं जा रही है। और यहाँ पे आउटवर्ड्स अंदर चली जाती है। और यहाँ पे रिब्स मूव इनवर्ड्स। ठीक है गाइस? यस मैम। चलो, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनहेलेशन में जो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स वाली मसल जो हेल्प कर रही है रिब्स को मूव करने में, इंटरकोस्टल मसल मूव आउट। यहाँ लिख सकते हैं मूव, वो इन, ठीक है, इसमें क्या बात लिखा हूँ। और हाइलाइटर है क्या? हाइलाइटर कहाँ पे है? यहाँ पे ये है ना, स्मार्ट पेन हाइलाइटर। किसी और पेन से बना लो अगर किसी के पास है। नहीं है, नहीं नहीं, पेन से मत बनाओ, पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से शेड हो जाता है। शेड करो पेंसिल से। फिर आज तुमने पेंसिल लाओ, तुम लोग कहाँ से आई है? इसको नीचे गिरेगी आराम से हाथ। पेंसिल है सबके पास? नहीं तो है कि नहीं? ठीक है, दिखाई दो, बोलेगा नहीं ना? बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा, मेरा मौन व्रत है। कब से? अभी, और अभी 5 मिनट से। तो ये जो ये वाली लेयर है जो कवर कर रही है, इसको जो लंग्स को कवर कर रही है, इसको बोलेंगे प्लूरा। प्लूरा।
ठीक है, लिख लिया। और ये जो नीचे है हमारे लंग्स के, दिस इज डायाफ्राम। ठीक है, तो इनहेलेशन में डायाफ्राम क्या गया, डाउन, और एक्सहेलेशन में डायाफ्राम क्या गया, अप। ठीक है, आया भाई, ऑक्सीजन का इंटेक आया सबको समझ में, आ गया। चलो, मुझे तो एयर का इंटेक और एक्सहेल समझ में आ गया। तो ब्रीदिंग कंप्लीट है हमारा इसी के साथ। अरे भाई, बना लिया था ना सबने, बना लिया, हटा दूं? अच्छा, चार्जिंग पे भी लगा दूं? ठीक है, अब पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, जो दूसरा पार्ट था हमारा। ठीक। आज हमारी क्लास 10 मिनट लेट शुरू हुई है, तो मैं छोड़ूंगी भी 10 मिनट लेट। ठीक है गाइस, एनी प्रॉब्लम, मिस्टर शौर्य, मास्टर शौर्य? नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, होती भी था, मुझे तो नहीं है ना। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, मैंने क्या बताया था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि सेल्स में जो होती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है ऑब्वियसली। ब्लड कैरी करता है ना, करता है कि नहीं करता, ब्लड वेसल्स के थ्रू। और जो एक्सटर्नल, जो हमारा एल्वियोलाई करवा रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा रहा है, ठीक है, करा तो ये ब्लड ब्लड भी है ना, है कि नहीं? थोड़ी इसकी बुक ऊपर रख लो। चलो, तो इंटरनल मतलब ये जो हमारी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, बना लो भाई, ब्लड वेसल बनाई है मैंने। ठीक है, बेसिकली तुम्हारे सर पे डंडा बनाया मैंने। तो ये जो सेल है, ये है हमारा सेल। इसमें जो CO2 प्रेजेंट होती है, ये तो ब्लड वेसल में फेंक देता है। और यहाँ ब्लड वेसल में जो O2 प्रेजेंट होती है, ये सेल में फेंक ही रहे हैं हम तो हर चीज को, फेंक फेंक के ही चल रहा है काम हमारा तो। और ये जो एल्वेोलाई होता है, मैंने बताया था ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, तो ग्रेप बनाया मैंने, तो तुम लोग देख लो, इसके आसपास भी ब्लड वेसल होती है। यस। ठीक है, तुम अपना अच्छा ग्रेप बना लेना। मेरा तो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, चलो, मैंने तो अपना ग्रेप को हटा के बलून कर दिया। तो यहाँ पे, और ये उल्टा है, यहाँ उल्टा है, देखो, एल्वेलाई क्या करा रहा है, जो भी पूरी ब्लड वेसल्स, इधर इधर इधर, पूरी बॉडी ऑर्गन से जो भी ब्लड वेसल्स, जितनी भी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके लेकर आई है, वो CO2 लेकर आई है, और हमने इनटेक लिया है। जैसे आप सब लोगों ने सिर्फ ऑक्सीजन का इनटेक लिया है, तो वो मैंने तो एयर का लिया है, तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो एल्वियोलाई ब्लड वेसल में डालेगा, और ब्लड वेसल CO2 अपना एल्वियोलाई में डालेगा। ये हो गया हमारा एल्वियोलाई, और ये हो गया ब्लड वेसल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जहां पे मैंने वो लिखवाया था, म्यूकस लिखवाया था ना कहीं पे, नेजल कैविटीज में लिखवाया था, वो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिखवाया ना, नेजल कैविटी में एक बार म्यूकस होता है प्रेजेंट, वहां म्यूकस में लिखो है, वहीं पे एरो बना के, म्यूकस में हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन, म्यूकस, म्यूकस हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। तुम लोगों की फिल्ट्रेशन कैसे होगी भाई? हाँ, मेरी तो फिल्ट्रेशन हो जाएगी यार। तुम तो सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ले रहे हो, तुम्हारी को क्या जरूरत है फिल्ट्रेशन की ना? हटा दो, कॉल कैंसिल। चलो, अब हम लिखेंगे इसके आगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, मिटा दो, मिटा दो। हम्म।
तो हाँ, इनहेलेशन, सिंस ऑक्सीजन इज लेस इन सेल, so it is transported, अबे क्या है, so it is transported from blood vessels to the cell simultaneously, लिख लो भाई, जल्दी जल्दी लिख लो, फटाफट से डाल दूंगी, simultaneously CO2 moves from cell to the blood vessel। ऐसे एक्सलेशन के लिए लिख लेना कि वही, क्योंकि ब्लड वेसल्स का CO2 लेकर आ रही है पूरी बॉडी से, एल्वेoli में प्रेजेंट है O2, तो वो वहां ट्रांसपोर्ट होगी साइमल्टेनियसली, जो CO2 है वो ब्लड वेसल्स से एल्वेoli में एक्सचेंज होगी, ठीक है। लिख लोगे ना इतना तो। ओके छोटे बच्चों, जिनको ऐसे बोलने नहीं आ पा रहा है, मैं सिखाऊंगी YES, ये ठीक है। तो जी अब जाके जो ये तुम्हारे वो है ब्रिजेश, है ना, और अच्छे से पढ़ भी पा रहे हैं और कोई तुम्हें टोकने वाला भी नहीं है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। पहले रीडिंग कर लेंगे फिर ही कर लेंगे। तुम्हें क्या क्या होमवर्क मिला है, ये होमवर्क मिला है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और तो ऑलरेडी 5 तो मिल ही चुके हैं, और 2 क्वेश्चन मैंने और कुछ लिखवाए थे, ठीक है, लिखवाए थे मैंने। एल्वियोलाई, हाँ, और एक और लिखवाया था, देख लेना, मुझे सारे चाहिए। और तुम्हारा वो फर्स्ट वाला होमवर्क चाहिए मुझे, और बनने का होमवर्क तुम्हारी, अंकिता जी तुम्हारा भी करना है, नहीं अंकिता तुम्हारे में का नाम है भेज बनने का। दिया था, हाँ मैंने हाँ, भेज तुमने दिया। फर्स्ट क्लास का नहीं भेजा, मुझे लास्ट क्लास का भेजा था ना। ये रानी व्हाट्सएप चाहिए, मुझे इससे फोटो भेजना, मुझे मेरे PDF मत बना। और तुमने भेजा था बनने का, गुड, अच्छी बात है। पर पढ़ा के भी भेजना होता है, जो रिप्लाई मैंने किया फर्स्ट क्लास का भी भेजता, वो भी इनिशिएट करना था, ठीक है। अब क्या पढ़ सकते हैं, अब हम पढ़ सकते हैं, नहीं मुझे मजा आ रहा है रेस्पिरेशन पढ़ाने में। एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस लिखो लिखो, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, वो बोल दो। अरे मतलब एरोबिक क्या होता है, एरोबिक क्या होता है तो नाम से समझ में आ रहा है, अभी तो बताया था मैंने। देख लो यार, चार्ट देख लो ग्लूकोज का। एरोबिक क्या होता है भाई, एयर, एरो, एयर, एन एयर, हाँ करने का बोलो। एरोबिक में ऑक्सीजन होती है और एनारोबिक में नहीं होती। नहीं होती, ये नहीं बोल पा रहे आप, शौर्य मित्तल, मास्टर शौर्य मित्तल, एरोबिक एयर, यानी कि O2 प्रेजेंट, उसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, O2 प्रेजेंट है ना। अरे खुद ही लिख लोगी तो मेरा क्या काम बचा है। पूरा अच्छे से लिखो, वो तो होता ही है, अच्छे से लिखो कि एरोबिक जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, occurs in the presence of oxygen। और याद करो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पूरी एनर्जी हमें मिल गई थी भाई, होल्ड हुई थी, है ना। तो हमारे पास पूरी एनर्जी मिली थी कि नहीं, तो मत बोलो, मैं भी इसी पढ़ाऊंगी। हाँ लिखो आगे।
आवाज नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही थी ना आपकी। मुझे भी नहीं आ रही थी। मैंने पूछा आपको कि ठीक है, मुझे भी नहीं आई। मैं थम्स अप दिखाना, आवाज आई। लिखो लिखो, पॉइंट लिखो। ओके, इज दैट क्लियर? तो हमारे पास जो एरोबिक है उसमें रिलीजेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसमें रिलीजेस रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो मिल ही रही है ना। रिलेटिवली छोटी, नहीं कम, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर एरोबिक में जो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना, वो हमारा जो मेन सोर्स होता है ना एनर्जी, जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है, जो वो होता है एटीपी। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, अभी जब हम रीडिंग करेंगे। तो जो सारी एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। और कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, उस एनर्जी को हम एटीपी बोलेंगे। तो कितनी एनर्जी, कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एटीपी की, उसकी बात कर रहे हैं। तो ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था हमारा, तो ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल produces 38 molecules of ATP। और इसमें ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल produces 2 molecules of ATP। ठीक है, ये जो था, मुझे एक बात बताना जरा, ग्लूकोज जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था उसका एनर्जी का फॉर्मेशन? मैंने लिखवाया भी था, बुक में भी लिखा है, मैंने बताया भी था, अमीबा का एग्जाम्पल भी दिया था। हाँ बताओ, कहाँ से ग्लूकोज के सेलुलर नीड्स तक पहुंचने तक जो रास्ता था। ठीक है, वर्णिका, सॉरी बताना। हम जो क्वेश्चन ग्लूक नहीं समझ रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रेस्पिरेशन जो स्टार्ट हो रहा था, कौन से पार्ट में स्टार्ट हो रहा था? बॉडी पार्ट, वो जो पॉइंट है, वो जो सेल का पार्ट है, सेल के अंदर क्या, किस चीज में माउथ। सेलुलर नीड्स सबसे ज्यादा पहले स्टार्ट हुई थी मिलनी? कहाँ रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है? बुक पढ़ो, मेरे नोट्स देखो, बताओ। तृप्ति बता चुकी है, कहाँ स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन? मैंने फ्लो चार्ट बनवाया, उसमें लिखा है ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हो रही है उसकी रेस्पिरेशन। पहले एरो पे देखो, पहले एरो पे लिखा है ग्लूकोज, जो मैंने पहला फ्लो चार्ट बनवाया था, उसमें जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से पहला एरो कहाँ पे गया था? रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ पे हुई थी? सेल के किस पार्ट में बनने का? पढ़ो, बताओ फ्लो चार्ट देखकर। वो लिखा था साइटोप्लाज्म, दिख नहीं रहा? ओ, दिखा शौर्य? यस मैम। रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है, बिगिंस इन साइटोप्लाज्म। और जरा बताना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ गई थी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या लिखा है, बताओ बताओ, देख के बताओ। सारे और वर्णिका बताएंगे अब, पहले तुम ऐसी दिखा दो। हाँ बताओ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया गई थी कि नहीं वर्णिका? और एब्सेंस में कुछ लिखवाया था? नहीं लिखवाया था? अरे ये तो एग्जाम्पल है, नहीं लिखवाया ना, तो वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ पे लिखो बिगिंस इन द साइटोप्लाज्म। मैं कह रही हूँ ना, मेरे नोट्स में सब है, थोड़ी आंखें खोलने की जरूरत है आप लोगों को। हाँ, एंड कंटिन्यूज इन द
माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे अकर्स ओनली इन